रायबरेली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने थप्पड़ मारने वाले आरोपी को आशीष तिवारी द्वारा 11 लाख रुपए का कथित चेक दिए जाने के मामले पर तीखा हमला बोला। मौर्य ने कहा, जिनकी मानसिकता, सोच और विचार गंदे हो, उनसे किसी अच्छाई की उम्मीद करना बेवकूफ़ी है। ऐसे चोर उचक्के, अराजक तत्व और मानसिक दिवालिया लोग ही कानून को ठेंगा दिखाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इन शैतानी हरकतों ने अब यूपी की कानून व्यवस्था को खोखला कर दिया। जिनके घर में खाने का ठिकाना नहीं, वे 11 लाख रुपए देने की बात करते हैं। सरकार ऐसे अराजक तत्वों को संरक्षण दे रही है, तभी प्रदेश में जंगल राज कायम है। मौर्य ने कहा, आरोपी का असली चेहरा जनता के सामने आ चुका है और अब लोग समझ रहे हैं कि कानून को धता बताने वाले कौन है। किसी भी शैतान से आप अच्छी बात की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? जिसकी मानसिकता गंदी है, विचार गंदे हैं, सोच गंदी है, प्रवृत्ति गंदी है, वो गंदी बात ही तो करेगा। इसलिए ऐसे चोर उचक्के, अराजक तत्व और मानसिक दिवालिये लोगों के विषय में बात करना मैं उचित नहीं समझता हूँ। पहली बात तो ऐसे एक और विशेष के लोगों द्वारा जो भी इस प्रकार की बदजुबानी की जा रही है, यही इनका असली चेहरा है। और अच्छा है, इसी बहाने कम से कम इनकी शैतानी हरकतें आम जनता तक पहुंच रही हैं, लोगों के बीच में इनका चेहरा बेनकाब हो रहा है। और आज जो मैं आरोप लगाता हूं कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, जिसके चलते इस प्रकार के अराजक तत्व बेसिर पैर की बात करते हैं और कानून व्यवस्था को धता बताते हैं, ऐसे ही लोगों के चलते आज कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है और प्रदेश गुंडा राज और जंगल राज बन गया है। अब जिसके घर में खाने का ठिकाना नहीं, वो 11 लाख रुपया कहाँ से देगा? जिसके घर में खाने का ठिकाना नहीं, वो 11 लाख रुपया कहाँ से देगा? स्वाभाविक रूप से यह केवल बड़बोलापन है, इसके सिवाय कुछ नहीं। क्योंकि सरकार ऐसे राजनीतिक तत्वों को बढ़ावा दे रही है, इसलिए सरकार से मैं कोई अपेक्षा नहीं करता हूं। अब आवश्यकता अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। जब मैं उचित समझूंगा तो उसके खिलाफ जो कानून व्यवस्था के जिम्मेदार अधिकारी हैं, उन तक इस बात को पहुंचाऊंगा। लगातार नए बच्चों को उकसाने का काम कर रहा है और जो हमला आपके ऊपर हुआ है, इसमें ये बताया जा रहा है कि मास्टरमाइंड यही है। अब कौन मास्टरमाइंड है, कौन नहीं है, इतना हमारे पास फालतू समय नहीं है। हर कीड़े मकोड़े के विषय में मैं जांच पड़ताल करूं, ये उचित नहीं है। ऐसी गंदी मानसिकता के लोगों की जुबान अच्छी कभी निकल ही नहीं सकती है और ऐसे सिर्फ लोगों को के विषय में जवाब देना भी मैं अपनी तौहीन समझता हूँ।